हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को, जिसमें से हमने अधिलाभ विधि द्वारा पूरा क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया है। उसी में से हम लोग एक नया विधि पढ़ेंगे, जो कि नया विधि है आपका पूंजीकरण पद्धति का, जो कि प्रश्न क्रमांक 16 से स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 को। तो प्रश्न क्रमांक 16 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए, हो गया। तो क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है, निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। उसके बाद दिया है अ औसत लाभ विधि द्वारा और ब अधिलाभ विधि द्वारा। मतलब पूंजीकरण पद्धति से हम लोग क्या करेंगे, ख्याति की गणना करेंगे, लेकिन इसमें भी दो विधि है। पहला है आपका औसत लाभ विधि द्वारा हम लोग ख्याति निकालेंगे, और दूसरा है आपका अधिलाभ विधि द्वारा हम लोग ख्याति निकालेंगे। इसका जो है मैंने फार्मूला को फर्स्ट वीडियो में ही मैंने पूरा बता दिया था। तो अगर आप लोग फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे फर्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि ख्याति को हम लोग स्टार्टिंग किए थे, तभी मैंने उसको बना दिया था। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं आगे। इसमें दिया है अ औसत लाभ विधि द्वारा, एक पढ़ेंगे औसत लाभ विधि द्वारा, और है दूसरा ब अधिलाभ विधि द्वारा। ठीक है, इन दोनों विधि से हमें क्या निकालना है जी? दोनों विधि से हमें निकालना है ख्याति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। आगे दिया है, पहला औसत लाभ को 1,29,600, औसत लाभ 1,29,600 रुपये। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे दिया है लाभ की सामान्य दर 10%। दूसरा का दिया है लाभ का सामान्य दर कितना दिया है? 10%। उसके बाद देखेंगे, आगे दिया है क्वेश्चन में संपत्तियां दिया है 17,46,000। संपत्तियां दिया है, कितना संपत्ति है? 17,46,000 रुपये संपत्ति है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे दिया है दायित्व जो कि 7,20,000 है। दायित्व जो कि 7,20,000 रुपये है। ये जो है हमारे क्वेश्चन में इतना दिया था। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, एक पहला बनाएंगे औसत लाभ विधि द्वारा हम लोग ख्याति निकालेंगे। उसके बाद फिर इसी से फिर हम लोग आगे अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति निकालेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं औसत लाभ विधि द्वारा। चलिए हम लोग फर्स्ट बनाएंगे औसत लाभ विधि द्वारा। तो औसत लाभ विधि का मैंने फार्मूला आपको लिखाया हुआ था कि औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य बराबर क्या होता है? औसत लाभ गुणा 100 बटा लाभ की सामान्य दर, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए उसी को निकाल लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ ध्यान देना, अगर आपके पास संपत्तियाँ और दायित्व है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक विनियोजित पूंजी। चलिए पहले उसी को निकालेंगे, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी बराबर क्या होता है? कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व। कुल संपत्तियां माइनस हो जाएगा कुल दायित्व। चलिए, कुल संपत्ति हमारे पास कितना है? 17,46,000, और कुल दायित्व कितना है हमारे पास? 7,20,000। इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा आपका, पीछे साइड 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, तो 3 जीरो ही आएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, 6 में से 0 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 7 गया तो 0, और ये 1, कितना आ गया जी? ये आ गया 10,26,000 रुपये। विनियोजित पूंजी हमारा निकल गया
10,26,000 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य जो फार्मूला है उसको हम लोग लगा देंगे। दूसरा, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, ठीक है। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य का फार्मूला क्या होता है, औसत लाभ गुणा 100 बटा लाभ की सामान्य दर। चल, औसत लाभ गुणा हो जाएगा 100 और नीचे में हो जाएगा लाभ की सामान्य दर। चलिए अब इसी में हम लोग रख देंगे। चलिए, औसत लाभ हमारे पास कितना है, यहाँ से देखिए 1,29,600, 1,29,600 रुपये गुणा में कर देंगे 100 और लाभ की जो दर दिया है हमारे पास 10%, यहाँ कर देंगे 10। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी एक जीरो कट जाएगा। अब इसको अगर हम लोग 10 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा जी, यह आ जाएगा आपका 12,96,000 रुपये। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य हमारे पास कितना निकल गया, 12,96,000 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो ख्याति का जो फार्मूला होता है उसको अपन रख देंगे। ख्याति का जो फार्मूला क्या कहता है, ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य में से हम लोग विनियोजित पूंजी को घटा देंगे। चलिए, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस हो जाता है आपका विनियोजित पूंजी। चलिए घटा देते हैं। हमारे पास कितना निकला है, ये 12,96,000 माइनस कर देंगे विनियोजित पूंजी हमारे पास कितना है, 10,26,000। चलिए माइनस कर देंगे। इधर देखना 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, पहले तो आ जाएगा ये 3 जीरो। उसके बाद देखेंगे 6 में से 6 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7, 2 में से 0 गया तो 2 और 1 ये कट जाएगा तो कितना हो गया हमारे पास 2,70,000 रुपये। ये हमारे निकल गए क्या, ख्याति। औसत लाभ विधि द्वारा हम लोग जो है ख्याति का कितना निकाल लिए, 2,70,000 रुपये। अब इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग दूसरा क्या है, अधिलाभ विधि द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, ख्याति निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप लोग नोट्स वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए हो गया। अब हम लोग बनाएंगे अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति। चलिए तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। चलिए इसमें देखिए, अगर आपके पास संपत्ति और दायित्व है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विनियोजित पूंजी को। चलिए निकालते हैं। विनियोजित पूंजी बराबर क्या होता है, कुल संपत्तियां माइनस होता है कुल दायित्व। चलिए करते हैं, कुल संपत्तियां माइनस हो जाएगा कुल दायित्व को। चलिए कुल संपत्तियां हमारे पास कितना है, कुल संपत्ति हमारे पास है 17,46,000, 17,46,000 और हमारे पास कुल दायित्व कितना है जी, 7,20,000, 7,20,000। अब हम लोग इसमें माइनस कर देते हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटाएंगे कितना आएगा, 3 जीरो ही। 6 में से 0 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 7 गया तो 0 और ये 1, कितना आ गया 10,26,000 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया, विनियोजित पूंजी। अब हम लोग क्या करते हैं, अधिलाभ विधि में हम लोग निकालते हैं क्या, सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ का फार्मूला क्या कहता है, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा 100। चलिए निकाल लेते हैं। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा क्या हो जाएगा, लाभ की सामान्य दर, लाभ की सामान्य दर
बटा हो जाएगा 100। चलिए, विनियोजित पूंजी हमारे पास कितना है? 10,26,000 रुपये। गुणा कर देंगे लाभ की सामान्य दर, देखिए कितना है, दर दिया है 10%, यह हो जाएगा 10 और बटा में कर देंगे 100। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से भी एक जीरो कट गया, ऊपर यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से भी एक जीरो कट गया। अब हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 1,02,600 रुपये। ये हमारे पास आ गया सामान्य लाभ। अब जब हमारे पास सामान्य लाभ भी है और औसत लाभ भी है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अधिलाभ। चलिए निकालते हैं। अधिलाभ बराबर होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। चलिए, औसत लाभ हमारे पास है 1,29,600 रुपये, माइनस कर देंगे सामान्य लाभ हमारे पास है 1,02,600 रुपये। चलिए, अगर हम लोग इसमें माइनस करें तो 0 का 0, 0 का 0, 6 में 6 गया तो जो 0 आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, और 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा, और 1 में से 1 करेंगे तो कट जाएगा। मतलब हमारे पास 27,000 रुपये अधिलाभ निकल के आ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? ख्याति। तो इसमें जो है ख्याति का सूत्र क्या कहता है? ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा 100 बटा लाभ की सामान्य दर। चलिए निकालते हैं। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा हो जाता है 100 से, बटा हो जाएगा लाभ की सामान्य दर। चलिए आगे सॉल्व कर लेंगे। अधिलाभ हमारे पास कितना निकला है अभी? 27,000 गुणा हो जाएगा कितना? 100, और नीचे में लाभ की सामान्य दर हमारे पास कितना है? दर है 10%। चलिए अब आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से, और कुछ तो बचा नहीं है। तो 27,000 में अगर 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? ये 2,70,000 रुपये ख्याति निकल के आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा जी? आंसर। ठीक, तो ये भी बन गया हमारा अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 16। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 को। चलिए, तो अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 17 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हो गया। अब इसमें जो जो दिया रहेगा उसको अपन यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया है व्यापारिक फर्म जिसकी पूंजी 80,000 है। देखिए पूंजी कितना दिया हुआ है? 80,000। चलिए यहाँ दिया है, लिख लेता हूँ मैं। दिया है पूंजी, पूंजी है आपका 80,000 रुपये। चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे दिया है फर्म का औसत लाभ 9,000 है। औसत लाभ कितना है? 9,000 रुपये। चलिए आगे देखेंगे। ऐसे व्यापार पर 7.1/2% लाभ अपेक्षित है। दर कितना दिया हुआ है? दर 7.1/2%, 7.5% है ना, ये दिया हुआ है। आगे देखेंगे अधिलाभ के पूंजीकृत विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। हम लोग क्या करेंगे? ख्याति की गणना करेंगे, लेकिन अधिलाभ के पूंजीकरण पद्धति से हमें क्या निकालना है? ख्याति निकालना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास देखिएगा, आपके पास क्या है? पूंजी है, औसत लाभ है और दर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग अगर अधिलाभ विधि द्वारा निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं सामान्य लाभ। चलिए फर्स्ट निकालेंगे सामान्य लाभ। सामान्य
लाभ बराबर क्या होता है, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा 100। चलिए, तो विनियोजित पूंजी यहाँ पर देखिए, पूंजी हमारे पास है कितना, 80,000। यहाँ लिख देंगे 80,000, गुणा कर देंगे लाभ की सामान्य दर, दर कितना दिया हुआ है 7 सही 1/2%। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा दिया है ना, तो इसको हम लोग 7.5% भी लिख सकते हो, 7.5 करके, या तो फिर इसी को आगे सॉल्व कर लूँ। इसको पहले नीचे को इससे गुणा कर दूँ, उसके बाद ऊपर से जोड़ देना है। तो 7 दूनी कितना होता है 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 बटा नीचे में कितना है 2 है ना, तो यहाँ पास 2 ही लिखना। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना, नीचे में 100 का गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 15/200। चलिए यहाँ पास करेंगे, यहाँ हो जाएगा लाभ की सामान्य दर कितना दिया है 15 बटा कर देंगे 2। यहाँ पर 100 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, प्रतिशत का भी मतलब यहाँ 100 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे 100। अब इसको क्यों नहीं लिखे मत बोलना, ठीक है। ये परसेंट के जगह में मैंने यहाँ पर 100 किया था, और यहाँ पास ऑलरेडी 100 है, केवल 100 ही लिखेंगे। या तो आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15/2 ही, 15/2 किए और नीचे में 100 दिया है तो 100 कर दिए, ठीक है। चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ से भी 2 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 0 0। अब 400 को हम लोग 15 से गुणा कर दें, 15 चौक 60, 500 0, 500 0, 6,000 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया, सामान्य लाभ निकल के आ गया। अब जब हमारे पास सामान्य लाभ है और साथ में क्या है औसत लाभ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अधिलाभ। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस हो जाएगा सामान्य लाभ से। चलिए औसत लाभ हमारे पास कितना है, औसत लाभ है 9,000, इसे माइनस कर देंगे, सामान्य लाभ हमारे पास 6,000 है, कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। ये हमारा निकल के आ गया अधिलाभ 3,000 रुपये। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ख्याति। तो ख्याति बराबर क्या होता है, पूंजीकरण पद्धति में ख्याति बराबर होता है अधिलाभ गुणा होता है 100 और बटा होता है लाभ की सामान्य दर। चलिए अधिलाभ हमारे पास कितना निकला है 3,000, यहाँ कर देंगे 3,000, गुणा में 100 दिया है तो 100 कर देंगे, और बटा लाभ की सामान्य दर, यहाँ से देखना 15/200, तो नीचे में लग दो 200 बोला था 2, 15/2। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पास कुछ नहीं है ना, तो ये जो है ये तो हो गया 3,000 गुणा 100/15, उसके बाद फिर में बटा है 2। अब इसको अगर सॉल्व करना रहता है तो ये क्या हो जाता है, ये 2 चला जाता है ऊपर में। इसको इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, 3,000 गुणा हो जाएगा 100 बटा हो जाएगा 15, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में है तो गुणा कर देंगे, ऊपर में चला जाएगा 2 से, ऐसा, ठीक है। चलिए ये भाग में था, उसको हमने जब सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, गुणा हो गया। चलिए तो अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3,000 का अगर आप लोग 100 से गुणा करो, अच्छा सॉरी, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 शून्य 15 शून्य कितना आ गया 200 गुणा 100, और गुणा हमारे पास कितना है 2 है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 2 दूने 4 और 1 2 3 4, 4 शून्य, मतलब 40,000 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया ख्याति, और यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 17। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 16 और प्रश्न क्रमांक 17 को हम लोग समझ लिए हैं।
अगर इन 2 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो या तो है ना, मुझे क्या करना, कमेंट कर देना। और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग कल के वीडियो में।